Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you to your maths class. We are studying chapter 16, playing with numbers from class 8th maths. In our previous video, we discussed tests of divisibility of various numbers. Today we are going to do exercise 16.2 based on these different divisibility tests. So let us start with the first question. You be ready with your pen and copy. Here we have first question from exercise 16.2. If 21y5, this is a 4-digit number, this is a multiple of 9 where y is a digit, mind it, y is a single digit, then what is the value of y? यहाँ पर एक 4-digit number दिया गया है जिसकी digits क्या है 21y5 और ये number जो है multiple है 9 का और ऐसे में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, इसका क्या मतलब है? लेट अस टेक दिस नंबर से 54। ये 9 का मल्टीपल है। क्यों है 9 का मल्टीपल? क्योंकि हम 9 को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिल रहा है, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 54 मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब अगर हम इसी नंबर को 9 से डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा और ऐसे में आप जानते हैं रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, अगर कोई नंबर दिए हुए नंबर का मल्टीपल है तो वही सेम नंबर उस नंबर से डिविजिबल भी होता है और आप देखेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, एग्जैक्ट डिवीजन होगा। तो ऐसे में कोई नंबर अगर दिए हुए नंबर का मल्टीपल है तो वो उसी नंबर से डिविजिबल भी कहलाएगा। टेक वन मोर केस, वी टेक द नंबर 27। अब ये 9 का मल्टीपल है, देखिए 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है और क्या ये 27 9 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। आप 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा और रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो जो मल्टीपल है उसी नंबर को हम कह सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल भी है। तो यही बात यहाँ अप्लाई करते हैं, ये जो नंबर है 9 का मल्टीपल है, दिस मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो यही बात यहाँ हमारे काम की है, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है तो यहाँ हम अप्लाई कर पाएंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और वो क्या है सोचिए ज़रा, तब तक हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस राइट डाउन द फेयर सॉल्यूशन नाउ। यस, वी स्टार्ट हियर सॉल्यूशन। Here 21y5 is a multiple of 9. This implies 21y5 is divisible by 9. और अब क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर एक दिया हुआ नंबर है उसकी सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा और इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा। अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसकी सभी डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए और वही बात हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज सम ऑफ डिजिट्स of given number is divisible by 9। यही मतलब निकल कर आया इससे। अब sum of digits हमें फाइंड आउट करना है। We find it sum of digits. This is equal to 2 plus 1 plus y plus 5। सभी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। You will get it equal to how much? 2 plus 1 it's 3, 3 plus 5 it's 8 and 8 plus y. This is the sum of the digits। ठीक है, अब इससे क्या निकल कर आया कि 8 plus y this is divisible by 9। ठीक है, यही तो निकल कर आया, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया 8 प्लस 5, तो ये 9 से डिविजिबल है। अब ये सम 9 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है? अगर ये सम 9 से डिविजिबल है इसका मतलब ये 9 की टेबल में आना चाहिए ये सम। और 9 की टेबल क्या है, एक बार फोकस कीजिए, फिर से रिकॉल कीजिए 9 की टेबल। इट इज़ 9 देन 18 27 देन वी हैव 36 एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी 9 की टेबल। तो ये जो सम है या तो 9 के इक्वल होना चाहिए या 18 के या 27 के, इस तरह से 9 की टेबल में जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें से किसी के भी इक्वल
होना चाहिए. So this implies, let me make some space here. This implies 8 plus y, this is equal to 9, or this is equal to 18, or this is equal to 27, or similarly we can take other numbers from the table of 9. Now taking 8 plus y equal to 9. Taking 8 plus y equal to 9, what we get? Y equal to 9 minus 8, और वी कैन से y इज इक्वल टू 1. ये मिल गई हमें एक वैल्यू y की, y इज इक्वल टू 1. अब हम इक्वेट करेंगे 8 प्लस y को 18 के. नाउ वी टेक द नेक्स्ट पेज. टेकिंग 8 प्लस y इक्वल टू 18, वी गेट y इक्वल टू 18 minus 8, and now y will be equal to 10. Now is this possible? हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है? y is a digit, y एक सिंगल डिजिट है, और यहाँ y की जो वैल्यू आ रही है वो डबल डिजिट्स में आ रही है, 2 डिजिट्स में. तो ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में ये वैल्यू नहीं होगी y की. और इसी तरह से अगर हम 8 प्लस y को आगे 27 या 36 या आगे और नंबर्स के इक्वेट करें, तब हमें y की और बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो सभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सभी 2 डिजिट नंबर्स होंगी, और यहाँ पर y क्या है? सिंगल डिजिट. तो इसलिए हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ नहीं लेंगे. वी विल टेक ओनली y इक्वल टू 1, एंड सो वी राइट हियर which is y equal to 10, which is not possible as y is a single digit. ठीक है, ये क्लियर हो गया. Hence we have y equal to 1. ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन. ठीक है, आप यहाँ पर y की जगह 1 रखकर चेक भी कर सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं. इफ़ वी राइट 1 2 1 y 5, ये नंबर था हमारा. अब अगर हम y की जगह 1 रखें तो 2 1 1 5 हो गया. अब आप चेक कीजिए, सम चेक कीजिए. 5 प्लस 1 6, 7 8 9, सम आपका आ रहा है 9, और 9 तो 9 से डिविजिबल है. सो दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, और वी कैन से दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9. सो इन दिस वे वी हैव रिटन द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. आई होप इट्स क्लियर. We can move towards second question. If 31z5 is a multiple of 9, where z is a digit, what is the value of z? You will find that there are 2 answers for the last problem. Why is this so? Here we see again this number, this is a multiple of 9. ये 9 का multiple है, मतलब ये 9 से divisible है. तो यहाँ पर 9 का divisibility rule apply होगा. Here again z is a digit. फिर से देखिए z एक सिंगल डिजिट है, और अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. We will come to this part later on. First we solve this first part. For this we start the solution. 31z5 is a multiple of 9. This implies 31z5 is divisible by 9. इसका यही मतलब हुआ कि ये 9 से divisible है. This implies the sum of digits is divisible by 9. ये कैसे आ रहा है रिजल्ट? बाय द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 9. जो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, उसी को अप्लाई कर रहे हैं. अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये ऑब्वियस है उसकी डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होगा. एंड नाउ वी फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स. लेट मी मेक सम स्पेस हियर. यस, सम ऑफ डिजिट्स, दिस विल बी इक्वल टू 3 plus here we have 1 plus z plus 5. Now this will be equal to 5 plus 1 6 and 3 it's 9. 9 plus z. ये हो गया सम. अब ये क्या बताता है कि 9 plus z, this sum is divisible by 9.
ये क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए क्या दिया गया था कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अब अप्लाई करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स ये भी 9 से डिविजिबल है। हमने सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट की, ये आ रही है 9 प्लस जेड, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 प्लस जेड इज डिविजिबल बाय 9। नाउ हियर we see that the table of 9 is 9, then we have 18, 27, 36 and so on. This is the rough part, okay? तो अब क्योंकि ये सम 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 की टेबल में आना चाहिए. This means we take the next page here. This means 9 plus z is equal to 9 or 18 or 27 and so on. So taking 9 plus z equal to 9, we get what we get? Z equal to 9 minus 9 हो गया, and this will be equal to 0, तो z equal to 0. ये एक वैल्यू हमें मिल गई है किसकी? z की. ठीक है, z equal to 0. अब आगे चलते हैं. टेकिंग 9 plus z equal to 18 this time, we get z equal to 18 minus 9 and this will be equal to 9. फिर से देखिए z एक और डिजिट आ रहा है, 9 ये भी सिंगल डिजिट है, तो ये वैल्यू भी बिल्कुल यहाँ पर परमिसिबल है, ये वैल्यू भी आ गई आपकी z की. नाउ वी टेकिंग 9 प्लस z इक्वल टू हाउ मच? देखिए 9 ले लिया, 18 ले लिया, अब अगला नंबर 9 की टेबल में है 27. दिस गिव्स अस z इक्वल टू 27 माइनस 9. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 17 माइनस 9, इट्स 8 and here we will have 18. Now this is two digit number and it is not a single digit, and so this value is not permissible. So here we write, taking 9 plus z equal to 27, we get z equal to 18, which is not possible. Let me take it little bit upwards. As z is a digit, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. Hence z is equal to 0 और z is equal to 9. ये दो वैल्यूज़ हो गई 0 या 9. ये दो वैल्यूज़ हैं जो z की इस तरह से पॉसिबल हैं इस केस में. ठीक है, getting it? This is the solution to this question. Next we take question 3. If 2, 4x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? यहाँ पर फिर से आप देखेंगे 3 डिजिट नंबर है 2, 4x और इस बार ये मल्टीपल है 3 का, और यहाँ फिर से x एक डिजिट है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक बार हम पीछे वाले क्वेश्चन पे एक चीज़ मिस कर गए, उसको फिर से देखते हैं. यहाँ क्या दिया गया था देखिए, you will find that there are two answers for the last problem. Why is this so? तो two answers हमें मिल रहे हैं यहाँ, z equal to 0, z equal to 9. तो ये दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ देखा जब हम 9 प्लस z इक्वल टू 9 ले रहे हैं तो यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है z की, और जब हम 9 प्लस z इक्वल टू 18 ले रहे हैं तो यहाँ से एक और वैल्यू मिल रही है z की. तो z की दो वैल्यूज़ आ गई. अब जो ओरिजिनल नंबर हमें दिया गया था 31z5, तो अगर हम z की वैल्यू 0 लें तो जो नंबर बनेगा 3105 वो भी 9 से डिविजिबल होगा, और अगर हम z की जगह 9 लें 3195 नंबर लें तो वो भी 9 से डिविजिबल होगा. तो z की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 0 या फिर 9. तो इस तरह से इस केस में दो आंसर्स मिल रहे हैं. नाउ अगेन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3. हियर वी हैव बीन गिवन वन 3 डिजिट नंबर 24x. इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. तो मल्टीपल है 3 का तो 3 से डिविजिबल होगा. यहाँ अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड देन हियर x इज अ डिजिट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फिर आप अपना आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं. वी टेक द सोल्यूशन हियर. 2, 4x is a multiple of 3. This means that 2, 4x is divisible by 3.
ये सिंबल बताता है दिस इम्प्लाइज, तो दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट 24x इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पहले ही ओरिजिनल नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिविजिबल होगा। सो वी राइट हियर सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3. Now we find the sum of digits. बताइए क्या होगा sum of digits? It should be 2 plus 4 plus x and this will be equal to 6 plus x. ये हो गया sum of digits. अब क्योंकि यहाँ इसका मतलब भी लिख लेते हैं, this implies 6 plus x is डिविजिबल बाय 3। क्योंकि अब ये 3 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है 3 की टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार आप 3 की टेबल रिकॉल कीजिए। 3 की टेबल क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, देन 15, देन 18 एंड सो ऑन वी हैव द टेबल ऑफ 3। तो अब हमारा सम क्या आ रहा है, 6 प्लस एक्स। तो ये 6 प्लस एक्स जो है ये इनमें से किसी के इक्वल होना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। इसका मतलब 6 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 3 तो छोटा है, 6 में जब हम कोई डिजिट ऐड करेंगे तो वो या तो इक्वल टू 6 होगा अगर x की वैल्यू 0 हो, या 6 से बड़ा होगा। तो 6 प्लस एक्स की वैल्यू या तो 6 हो सकती है, या 9 हो सकती है, या इस सम की वैल्यू 12 हो सकती है, या 15 या 18, इस तरह से आगे कोई भी नंबर हो सकता है। 3 तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 6 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो बड़ा ही नंबर आएगा। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं टेकिंग 6 प्लस एक्स इक्वल टू 6 के इक्वल रखते हैं, वी गेट x इक्वल टू 6 माइनस 6, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी एक वैल्यू। टेकिंग 6 plus x equal to, this time we will take it equal to 9, we get x equal to 9 minus 6, this implies x is equal to 9 minus 6 which is equal to 3। तो x एक और वैल्यू मिल रही है, 3 भी तो एक सिंगल डिजिट है, तो x की ये वैल्यू भी पॉसिबल है। नेक्स्ट टेकिंग 6 plus x equal to this time 12, we get x equal to 12 minus 6, this implies x is equal to 6। ये क्या, एक और वैल्यू, ये भी तो सिंगल डिजिट है, और ऐसे में ये एक और वैल्यू मिल रही है हमें x की। नेक्स्ट टेकिंग 6 plus x equal to how much, this time equal to 15 रखते हैं, we get x equal to 15 minus 6, this implies x is equal to 9। ये भी सिंगल डिजिट है और x की एक और वैल्यू मिल रही है। आप देखिए, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं बाय 3, तो लगातार जो x की वैल्यूज हैं उनमें 3 का गैप आ रहा है। देखिए 0, फिर 0 में 3 ऐड किया 3, फिर अगेन वी हैव प्लस 3 दैट इज 6, अगेन ऐड 3 यू गेट 9। अब अगली वैल्यू x की क्या मिलनी चाहिए, 9 प्लस 3 12 मिलनी चाहिए। चेक करते हैं यही मिलती है कि नहीं। टेकिंग 6 plus x equal to this time 18, we get, let me take it a little bit upwards, we get x equal to 18 minus 6, this implies x is equal to 12। अब ये 2 डिजिट नंबर आ गया और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या है, एक सिंगल डिजिट, और ऐसे में दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। वी राइट हियर विच इज not possible as x is a digit, and so what we get, there are 4 possible values for x. Hence x is equal to 0, or we have 3 or 6 or 9. So 4 values are possible for x. इनमें से कोई भी एक वैल्यू x की पॉसिबल है।
एज पर द क्वेश्चन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं यहाँ क्वेश्चन को। हमें दिया गया था एक नंबर 24x जो मल्टीपल है 3 का, और x की वैल्यू निकालनी थी जहाँ x एक डिजिट है। नाउ सिंस 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दिस मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कीजिए तो उससे हमें पता चलेगा सम ऑफ डिजिट्स, ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 2 + 4 + x, इट इज 6 + x, तो 6 + x 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि ये जो सम है 6 + x, ये 3 की टेबल में आना चाहिए, और 3 की टेबल ये हमने रफ में यहाँ पर लिखी हुई है। दिस इज द रफ पार्ट, ओके, डोंट राइट इट इन द फेयर वर्क, ये रफ पार्ट है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 6 + x की वैल्यू इनमें से कोई एक होनी चाहिए। 6 हो सकती है या उससे बड़ी, 6 से छोटी तो नहीं होगी। तो ऐसे में अगर हम 6 + x को 6 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 0। अगर हम इसको 9 के इक्वल रखते हैं तो x आता है 3। इफ़ वी इक्वेट इट टू 12 वी गेट x = 6। इफ़ वी इक्वेट इट टू 15 वी गेट x = 9। If we equate it to 18, then we get a 2-digit number which is not possible since x is a digit. और ऐसे में हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? We are getting 4 values for x. इन चारों में से कोई सी भी एक वैल्यू x की हो सकती है, और तब जो दिया हुआ नंबर है 24x वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो आप x की जगह 0 रख सकते हैं, आपका नंबर हो जाएगा 240। x की जगह 3 रखेंगे तो 243, x की जगह 6 रखेंगे तो 246 हो जाएगा नंबर, और 9 रखेंगे तो 249 नंबर हो जाएगा। तो ये चारों ही नंबर्स आप देखेंगे 3 के मल्टीपल्स हैं और 3 से डिविजिबल हैं। सो वी आर गेटिंग दीज 4 डिफरेंट वैल्यूज for x. So x is either equal to 0 or 3 or 6 or 9. ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर। If 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit, what might be the values of z? सिमिलर क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए और फिर अपना आंसर यहाँ से चेक कीजिए। तब तक मैं भी इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, वी स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। First of all, what we see, this number is a multiple of 3. This means 31z5 is a multiple of 3. इसको लिख लेते हैं पहले। This means that 31z5 is divisible by 3. और ये 3 से डिविजिबल है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कीजिए। अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 3 का, कि अगर एक नंबर है उसकी सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन में हमें क्योंकि ओरिजिनल नंबर ही 3 से डिविजिबल दिया गया है तो उसकी डिजिट्स का सम भी तो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, ये मिसिंग डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है z। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स, इसको लेंगे। और क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। Now we take the sum of digits. कितना आएगा देखिए, 3 + 1 plus then we have z plus 5. This will be equal to 3 + 1 4 plus 5 it's 9 plus z. ये हो गया। This implies 9 plus z. This is divisible by 3। ये क्लियर हो गया। अब ये 3 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सम है ये 3 की टेबल में आना चाहिए। तो एक बार रफ में हम फिर से 3 की टेबल रिकॉल करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, देन 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, देन 15, देन 18, देन वी हैव 21, 24 एंड सो ऑन। दिस इज द टेबल ऑफ 3। अब हमारा सम क्या है, 9 + z। तो ये जब 3 से डिविजिबल है इसका मतलब 3 की टेबल में आना चाहिए, और ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि हम 9 में कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर z की वैल्यू 0 भी हो तो ये 9 के इक्वल होगा, 9 से छोटा तो नहीं होगा। तो 9 + z जो ये सम है ये इक्वल हो सकता है 9 के।
12 के इक्वल हो सकता है, 15 के इक्वल हो सकता है, 18 के, 21 के, इनमें से किसी के भी इक्वल हो सकता है, यानी 3 की टेबल में आ सकता है और तभी ये 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं दिस इम्प्लाइज 9 प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 9 और इक्वल टू 12 और 15 और 18 और सो ऑन। ठीक है, अब एक एक करके हम इस सम को इक्वेट करेंगे इन डिफरेंट वैल्यूज़ के। वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर, टेकिंग 9 प्लस z इक्वल टू 9, वी गेट z इक्वल टू 9 माइनस 9, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0 एंड सो z इज इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें z की एक वैल्यू। नाउ टेकिंग 9 प्लस z इक्वल टू हाउ मच दिस टाइम 12। देखिए ये 9 के इक्वेट कर लिया, अब 12 लेंगे अगला नंबर, तो 12 के इक्वल रखते हैं, देन व्हाट वी गेट z इक्वल टू 12 माइनस 9, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 3। ये एक और सिंगल डिजिट नंबर मिल रहा है, या कह लीजिए सिंगल डिजिट मिल रही है, तो z की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है। नेक्स्ट टेकिंग 9 प्लस z इक्वल टू 15 दिस टाइम, 3 की टेबल में चल रहे हैं हम, वी गेट z इक्वल टू 15 माइनस 9, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 6। फिर से एक सिंगल डिजिट वैल्यू मिल रही है और ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वी टेकिंग 9 प्लस z इक्वल टू 18 दिस टाइम, वी गेट, बताइए क्या वैल्यू आनी चाहिए z की। आप देख रहे हैं 3 का गैप है, तो अगली वैल्यू आनी चाहिए 9 और वो भी एक सिंगल डिजिट है जो पॉसिबल है। z इज इक्वल टू 18 माइनस 9, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 9। देखिए आ रही है ना यही वैल्यू, और ये भी क्योंकि सिंगल डिजिट है इसलिए वैल्यू पॉसिबल है। अब अगली वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप 3 ऐड करेंगे तो आपको मिलना चाहिए z की वैल्यू 12, और वो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि z एक सिंगल डिजिट है। तो आप उसको लिख भी सकते हैं और या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। इफ़ वी राइट इट, व्हाट वी गेट, टेकिंग 9 प्लस z equal to 21 this time, we get z equal to 21 minus 9. This implies z is equal to 12. Getting it? Now this is not possible. ये हो गया 2 digit number. This value is not possible. As z is a digit। ठीक है, और यहाँ से हम अगर डिमार्केट करें, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर फाइनल। हेंस वी हैव z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 9। ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं z की। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। फिर से देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने ये दिया गया कि ये नंबर 3 का मल्टीपल है, ये समझना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। सम ऑफ डिजिट्स ये भी फिर 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है आपका 9 प्लस z और ये फिर डिविजिबल होगा 3 से, इसका मतलब ये 3 की टेबल में आना चाहिए। और आप यहाँ लेंगे 9 या उससे बड़ी वैल्यूज़, क्योंकि 9 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और जब एक एक करके हम इन्हें इक्वेट करते हैं, इस सम को इक्वेट करा 9 के इक्वल तो हमें z की एक वैल्यू मिल रही है 0, फिर 12 के इक्वल रखा तो एक और वैल्यू, इस तरह से हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं z की, जहां आप देख रहे हैं चारों ही सिंगल डिजिट्स हैं। और जब हमने इसको इक्वेट किया 21 के, तब हमें z की वैल्यू मिल रही है 12, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि z क्या है, एक सिंगल डिजिट है। और ऐसे में हमें आंसर क्या मिल रहा है, z की ये 4 वैल्यूज़ पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नंबर क्या था, ये देखिए 31z5, तो 31
Z5 ये नंबर था। आपके नंबर जो पॉसिबल हैं वो हैं 3105, या आप कह लीजिए 3135, या आप कह लीजिए 3165, या आप कह लीजिए 3195। ये चारों ही नंबर्स जो हैं 3 के मल्टीपल्स हैं, या कह लीजिए 3 से डिविजिबल हैं। तो इस तरह से ये 4 वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं Z की, और अकॉर्डिंगली आप इनका मतलब समझ सकते हैं। ओके, with this we not only complete this question, we also complete this chapter playing with numbers, and also now today we complete your syllabus of class 8th maths. I hope you enjoyed the full journey with me. All the chapters and concepts are very much clear to you, and now I say best of luck for your future. Goodbye.